प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी की कक्षा में आपका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। आपका जो ग्रामर से रिलेटेड चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का चैप्टर, उसकी 2 वीडियो आपको पहले बताई गई। असर्टिव सेंटेंस की पार्ट 2 जो वीडियो हमने बनाई थी, उसमें रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में जो वर्ब में परिवर्तन होता है वो बताया था, और कौन कौन से टेंस किस किस टेंस में चेंज होते हैं, ये रूल्स एग्जाम्पल सहित आपको बताए गए थे। आगे की आज की जो वीडियो है उसमें वो सिचुएशन बताई जाएंगी जिनमें रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट सेंटेंस की वर्ब का टेंस नहीं बदलता, और फिर प्रोनाउन में किस प्रकार से चेंजिंग होता है ये भी बताया जाएगा। यह है एक्सेप्शन अपवाद ऑफ चेंजिंग द टेंस ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, उसकी वर्ब किन अवस्थाओं में नहीं बदलती। कौन कौन से अपवाद हैं जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की स्टेटमेंट की वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता, ये आपको बताया जाएगा एग्जाम्पल सहित। तो पहली कंडीशन है इफ़, यदि रिपोर्टिंग स्पीच शोज, यदि रिपोर्टिंग स्पीच दर्शाती है यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्व सत्य कथन। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात विश्व सत्य बात पाई जाए, तब इस अवस्था में रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। एग्जांपल्स देते हैं। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है द टीचर सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ तक। इन्वर्टेड कोमास शुरू, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ध्यान से देखिए, हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाई है द टीचर सेड, सेड का सेड ही रखा गया है। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, और फिर द अर्थ मूव्स राउंड द सन, चूँकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट है, विश्व सत्य बात है, प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ राउंड करती है, चक्कर लगाती है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसे सेंटेंस की वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होता टेंस में, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में क्यों ना हो। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ, ठीक है, और द सन इज हॉट। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस हैं इस तरह के, वो सारे यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आते हैं। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच शोज एनी हैबिचुअल फैक्ट, यदि रिपोर्टिंग स्पीच कोई हैबिचुअल फैक्ट कहते हैं आदत प्रकट करने वाली बात को प्रदर्शित करता है, तब ऐसी कंडीशन में भी रिपोर्टिंग स्पीच के स्टेटमेंट सेंटेंस की वर्ब का टेंस नहीं बदला जाता। एग्जाम्पल्स है हरी सेड टू मोहन, हरी सेड टू मोहन, ये सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है। इन्वर्टेड कोमा शुरू, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, तो ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू को टोल्ड में चेंज किया हमने, यहाँ पर हरी टोल्ड मोहन, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर उसी प्रकार से दैट कंजक्शन का प्रयोग किया, हरी टोल्ड मोहन दैट। अब ये डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ये जो सेंटेंस है ये हमारा हैबिचुअल सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस डॉग की जो हैबिट होती है उसको शो कर रहा है कि डॉग स्ट्रेंजर को बार्क करते हैं, भौंकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस की वर्ब के टेंस में भी कोई परिवर्तन हम नहीं करते। इससे संबंधित और 1 या 2 एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि द काऊ गिव्स अस मिल्क। अगर इस प्रकार का सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच में है, द काऊ गिव्स अस मिल्क या द काऊ ईट्स द ग्रास, तो ये सारे हैबिचुअल
एक्शन होते हैं, आदत प्रकट करने वाले गतिविधियाँ, तो इनके सेंटेंस की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में क्यों ना हो। इससे आगे की जो कंडीशन है, थर्ड पॉइंट है, इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच सॉज एनी प्रोवर्ब, यदि रिपोर्टिंग स्पीच किसी कहावत को दर्शाती है, अर्थात उसमें कोई प्रोवर्ब है, कहावत है, तब ऐसी कंडीशन में भी रिपोर्टिंग स्पीच की कहावत में जो वर्ब प्रयोग की गई है उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स में है, ही सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेंटेंस का पार्ट, इन्वर्टेड कोमास शुरू, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ये सेंटेंस आपका रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है और यहाँ पर इसमें ये प्रोवर्ब है, एक कहावत है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये प्रोवर्ब आदिकाल से चली आ रही है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो ऐसी प्रोवर्ब के टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको सेम रखा गया है। ही सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, केवल कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट फोर्थ, इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच सॉज एनी हिस्टोरिकल फैक्ट, यदि रिपोर्टिंग स्पीच कोई ऐतिहासिक तथ्य को दर्शाती है तो ऐसी अवस्था में भी, ऐसी सिचुएशन में भी रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की वर्ब के टेंस में कोई चेंजिंग हम नहीं करते। एग्जांपल्स है, द हिस्ट्री टीचर सेड, हिस्ट्री टीचर ने कहा, रिपोर्टिंग स्पीच शुरू इन्वर्टेड कोमा से, समुद्रगुप्ता इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को कहा गया है भारत का नेपोलियन। देखिए यहाँ पर ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक ऐतिहासिक, जो कि समुद्रगुप्त एक इंडिया के एक बहुत ग्रेट किंग रहे हैं, तो वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, उन्होंने शासन किया, रूल किया है और बहुत अच्छा तरीके से रूल किया, तो इसलिए उनको टाइटल दिया गया है नेपोलियन ऑफ इंडिया। द हिस्ट्री टीचर सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और समुद्रगुप्त इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो चूँकि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसके वर्ब में यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं किया गया, टेंस में इज का इजी रखा गया है। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस प्रकार से 4 कंडीशन हमने बताई आपको, जिन अवस्थाओं में रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की वर्ब का टेंस नहीं बदलता। ठीक है, अब इससे आगे हम थोड़ा प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज होते हैं, दूसरे नंबर का चेंज को बताएंगे।